जी बच्चों, अच्छा अगर वो माइक का इंतकाल पुरमलाल हो जाए तो आप बता दीजिएगा। हाँ, ये वाला माइक जैसे ही मर जाए तो आप बता दीजिएगा सर आवाज़ नहीं आ रही, और मैं फिर बोल रहा हूँ फौरन कॉल मिला लीजिएगा, इंतज़ार ना कीजिएगा। सही है। तो अब हम एंट्री बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट डेट है हमारे पास 31 जनवरी। हम आए यहाँ पर 31 जनवरी को एंट्री बनाते हैं जनाब अली। जी बिल्कुल, अगर आप लिखना चाह रही हैं जरूर लिखें। टू रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, फरमाइश आई है सर नरेशन लिखें, तो बिल्कुल आप लिखें, अच्छी बात है, नरेशन लिखना फायदेमंद है। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं लिख रहा तो मुझे इसलिए इस बार एतराज नहीं है कि आपके पेपर में एमसीक्यूज हैं तो वहां नरेशन वगैरह वैसे नहीं लिखनी। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इन फ्यूचर आपको फायदा होगा। सेकेंड ईयर में अगर पेपर नॉर्मल आया, सेकेंड ईयर में तो जरूरी नहीं है ना इस तरह एमसीक्यू बेस्ड पेपर आए, तो सेकेंड ईयर में जो पेपर होता है, अगर सेकेंड ईयर में वो तमाम प्रॉपर पेपर हो जिस तरह होता है, तो फिर जर्नल जर्नल भी बनाना पड़ेगा, तमाम काम करने पड़ेंगे प्रॉपर। तो अपनी प्रैक्टिस इसी तरह रखें, ये बहुत अच्छा होगा। 31 जनवरी। जी रिदा, मैं आपसे पूछ रहा था बेटा, बताओ कि ये जो आपका कन्वेंस है, आप इसको कौन से अकाउंटिंग हेड से बिलोंग करती हो? अकाउंटिंग के हेड कितने हैं ये पता है? बेफिक्र होके बोलो। अकाउंटिंग के नेचर ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट्स कितने हैं ये बताओ। शाबाश, बेफिक्र होकर, टेंशन मत लो। गलत बताओगी ना नो प्रॉब्लम, लेकिन पार्टिसिपेट करो। बोलो। नहीं याद आ रहे? एक बीमारी का नाम बताता हूं, हो सकता है उससे याद आ जाए। अल्सर। अभी भी नहीं आ रहे? एसिड्स। नहीं बेटा, फिर इसका मतलब है अकाउंटिंग पे बहुत मेहनत की जरूरत है, आपकी अकाउंटिंग स्ट्रांग नहीं है। और अगर आपको हेड्स नहीं पता, तो ये बात तो ये सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ जितने फिजिकल आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे आप सबको पता है। मैं आपसे एक बात बार बार कहता था कि भाई अगर आपको अकाउंटिंग हेड्स एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, अल्सर, ए फॉर एसेट, एल फॉर लायबिलिटी, सी फॉर कैपिटल, ई फॉर एक्सपेंस एंड आर फॉर रेवेन्यू, अगर किसी बच्चों को अकाउंटिंग हेड्स नहीं आते तो दुनिया का कोई अच्छा टीचर उसे अकाउंटिंग पढ़ा नहीं सकता, रटवा जरूर सकता है। और रटवाना हर टीचर के बस की बात नहीं होती, तो पढ़ाना, पढ़ाना चाहिए, और वही हमारे लिए बेहतर होता है। तो कोशिश करें, चीजों को समझें। कन्वेंस जो है मेरा बेटा, वो अकाउंटिंग के हेड्स में से, आप पूरी क्लास बताए कौन से हेड में आता है? एक्सपेंस। कन्वेंस अदा करने से एक्सपेंस बढ़ता है कम होता है? एक्सपेंस इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट। तो आप सब लिखें कन्वेंस चार्जेस या कन्वेंस एक्सपेंस डेबिट, जल्दी से लिख लें, शाबाश। कन्वेंस चार्जेस लिख रहे हैं तो मुझे एतराज नहीं है, कन्वेंस एक्सपेंस लिख रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा सर, क्या आप हर खर्चे को अलग अलग लिखता जाऊं? भाई हर खर्चे में हमारे पास पैसे कहां से जा रहे हैं साहिल भाई? बैंक से। तो बजाय ये कि मैं एक बार लिखूं कन्वेंस, अबे ऑनलाइन वाले जिंदा है ना भाई, कन्वेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, फिर अगला खर्चा लिखूं, नीचे यहां पर एंट्री बनाऊं और फिर कहूं कि ये वाला एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो मैंने कहा हर एंट्री में क्रेडिट तो क्या होना है? बैंक क्रेडिट होना है। तो सारे एक्सपेंसेस को पहले लिख लेता हूं और आखिर में बैंक को एक बार क्रेडिट कर दूंगा। कौन सी एंट्री कहलाती है आप बता रही हैं? ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा, आप बता रही हैं, याद आया कौन सी एंट्री कहलाती है? जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, ऐसी एंट्री को कौन सी एंट्री कहते थे? कोशिश। कंपाउंड एंट्री कहते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। वैसे मैं नाम भूल गया आपका, सॉरी। नूरुलैन। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो कंपाउंड एंट्री बना रहे हैं भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे तुम लोग ऐसा लग रहा है बहुत चैंपियन हो ऑनलाइन पे ना, अल्लाह करे ऐसे ही हो फिजिकल जैसे यहाँ पे हो। तो भाई दूसरे दूसरे कॉलम का नाम बताओ जिन्होंने बनाया हुआ है। एंटरटेनमेंट। और उसकी अमाउंट बता दो क्या है? जिन्होंने काम नहीं किया हुआ वो अपने पास अमाउंट नोट कर लें प्लीज। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट, कन्वेंस की अमाउंट 162 बोली थी ना, 162। ठीक है, ये डेबिट हो गई। एंटरटेनमेंट की अमाउंट बताना अभी कितनी? 175, 155। ओके, मैंने आपको पहले बता दिया, मुझे आवाज जो है ना वो इस तरह नहीं आएगी, और एक तो मास्क भी लगाए हैं आप लोगों ने, तो ये इशू रहेगा भाई थोड़ा सा, आप लोग यूज टू जाएंगे कुछ दिनों में। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 155 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बताओ बच्चों।
पोस्टेज ये भी हमारा क्या कहलाता है? कुछ भी नहीं। क्या कहलाता है? पोस्टेज भी हमारा क्या कहलाता है? परेशान होगा बेचारे, पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने, पर्सनल बातें पूछ ली। अबे भाई पोस्टेज जब पे करते हैं तो क्या खुशियां मनाते हैं? तो क्या मनाते हैं? गम, बोलते हैं हाय हो गया। ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं अननोन क्लास को पढ़ा रहा हूं किसी। पोस्टेज एक्सपेंस है हमारा और अमाउंट है, बोलिए 260। पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टेज चार्जेस, जो भी दिल चाहे लिख लें, अंग्रेजी में लिखना है बस। ओके, नेक्स्ट कॉलम स्टेशनरी। स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी एक्सपेंस, वट एवर द नेम यू वांट टू यूज, यू कैन इजीली यूज। और पेपर में ये एंट्री अगर बनी हुई नजर आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये डिसबर्समेंट की एंट्री कहलाती है, पैसे जाने की। जी बताएं, अमाउंट बताएं। 235, शुक्रिया। स्टेशनरी एक्सपेंस के बाद क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की अमाउंट बताओ बच्चों। 225, थैंक यू सो मच, शुक्र है अब आप लोगों की आवाज निकलनी शुरू हुई प्रॉपर तरह। इसके बाद और कोई कॉलम है? सन्ड्रीज, इसको हम मिसलेनियस एक्सपेंस लिख सकते हैं। अगर आप सन्ड्री एक्सपेंस लिखना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस जो मैं लिख रहा हूं, मिसलेनियस, ठीक है। पूरी स्पेलिंग लिख दूं मिसलेनियस की, आप लोग लिख लेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंसेस या एक्सपेंस, जो आप लिखना चाहें। सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस 420। ओके मेरे बच्चों। अच्छा, अब जो है ना वो ऑनलाइन वाले जो हैं वो खुद से मैक्सिमम इन्वॉल्व हैं। 32 स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे साथ हैं मौजूद और तकरीबन 17 के करीब, 17-18 के करीब क्लास। स्ट्रेंथ कितनी है आज क्लास की, किसी ने काउंट की थी? 17 है। ओके, तो 32 और 17, हाँ तो ये तकरीबन ऐसा लग रहा है पूरी क्लास पढ़ रही है। चलें, अच्छी बात है, आप पढ़ भी रहे हो, सो ना रहे हो कोई। तो सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, आप क्रेडिट कर दूं, बोलें क्या? बैंक कितने से, अमाउंट बताएं। तो यार इसका ये सर जी बेटा बोलें, अभी लिख रहा हूँ। 1457। ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट है बहुत मौतबाना के कोशिश करें, गैर ज़रूरी बिल्कुल अनम्यूट ना करें। और जब बेशक पार्टिसिपेशन के लिए भी आप लिख के भेजें मुझे मैसेज, मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूँ, बेफिक्र रहें। तो क्योंकि आपका अनम्यूट करना गैर ज़रूरी जो है वो डिस्टर्बेंस का बायस ना बन जाए। देखें ना, क्लास में आपको शोर नहीं मिल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट कर रही है पॉजिटिवली। अभी बात नहीं कर रहा है, जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ उस वक्त कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसी तरह आप लोग भी रखें ताकि नेक्स्ट वीक जब आप अपने यहाँ फिजिकली मौजूद हो तो ये ऑनलाइन वाले इसी तरह से ये एटीट्यूड इनका भी हो आपकी तरह पॉजिटिव, ताकि पढ़ाई हो सके। ये किस चीज की एंट्री है? टू रिकॉर्ड वेरियस डिसबर्समेंट, टू रिकॉर्ड वेरियस डिसबर्समेंट्स या टू रिकॉर्ड वेरियस एक्सपेंसेस, ठीक है। नरेशन लिखनी है अगर तो लिख लें, टू रिकॉर्ड वेरियस एक्सपेंसेस। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी एंट्री बना दी हमने, जनवरी 31। बहुत देर लग रही है लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे तो अल्लाह ताला से यही दुआ है बार बार मेरी, मैं तो समझ रहा था कि जनवरी 15 से सब बच्चे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक और मुश्किल हो गई हमारे लिए। पहले आप सब ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अब आधे बच्चे ऑनलाइन, आधे अपने घरों पर यहाँ बैठे हुए। बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आसानी फरमाने वाले हैं। तो बच्चों आप तीसरी एंट्री किस चीज की बनानी है? सवाल दिखा दूं आप लोगों को मैं दोबारा, मेरा ख्याल है बुक, जिनके पास बुक यहाँ मौजूद है वो अपनी बुक में देख लें। इसके रिक्वायर्ड 3 में बेटा कोई बात करनी तो बेफिक्र होकर मुझे बोलिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं मुस्तकिल ऑनलाइन को देख रहा हूँ। आप लोग हैंड रेस करें, सिंपल तरीका, हैंड रेस करेंगे मैं आपकी तरफ मुखातिब हो जाऊंगा, सही है। हेजिटेट नहीं करना आपने कि जो है ना कोई भी क्वेश्चन हो आप बेफिक्र होकर जैसे वहां पूछते थे वैसे ही पूछिएगा, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन। फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, रिप्लेनिशमेंट रीइंबर्समेंट कब होती है? नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे। तो नेक्स्ट मंथ है क्या, पहले ये लिखवा दो। क्या एयर चेंज हो रहा है?
एयर चेंज नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो मैं पहले एयर लिखता, बट एयर चेंज नहीं हुआ तो मैंने कहा ओके मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले ओके, हम यहां लिख देते हैं फेब फर्स्ट। ओके, आप इसकी फॉर्मेटिंग जिस तरह लिखते थे वैसे ही लिखिएगा, अभी मैं फॉर्मेटिंग वगैरह छेड़ नहीं रहा हूं यहाँ। एक तो यहाँ के पता नहीं इसका व्यू क्यों चेंज हो गया, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, तो फर्स्ट फैब को क्या हुआ, कितने रुपए पेटी कैश फंड में दोबारा आएंगे बोलिए? 1457। तो पेटी कैश फंड में दोबारा पैसे आ गए जनाब, हमने एंट्री बनाई सिंपल, पेटी कैश फंड डेबिट। और कहां से आए दोबारा पैसे? बैंक से। ओके, तो ये इम्प्रेस सिस्टम है जिसमें हम 1457 जितने पैसे खर्च करते हैं उतने पैसे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे वापस मिल जाते हैं, रीइम्बर्स हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं। और पेटी कैश फंड में अब दोबारा कितने पैसे मौजूद हैं सोच समझ के बोलिएगा? 1800 दोबारा मौजूद हैं, क्योंकि कितने से बनाया था? 1800। और फिर ड्यूरिंग द मंथ खर्च किए 1457, और जब इतने खर्च किए और दोबारा ही इतने मिल गए नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे, तो डेफिनेटली वी हैव फाइनली 1800 रुपीज ऑन फेब फर्स्ट 2006। ओके जी, एंट्रीज कंप्लीट हो गई मेरे एंड से, पेटी कैश फंड कंप्लीट हो चुका है। इसमें पेटी कैश बुक बनानी सिखानी थी मैंने, सिखा दी, और एंट्रीज बनानी सिखानी थी, सिखा दी। अब सिर्फ एक्सरसाइज है, वो आप कर लीजिए मेरे साथ। बता देता हूं मैं क्या करना है हमने, और इसके अलावा बुक में आप क्वेश्चन खुद निकाल लीजिएगा। यहाँ स्क्रीन पे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये स्क्रीन बेसिकली उन बच्चों के पास जा रही है, ऑनलाइन वालों के पास, तो इसलिए मुझे पता है ये आपके लिए देखना मुश्किल है, लेकिन उनके लिए बड़ा आसान है। जब आप अपने घरों पर बैठ के पढ़ रहे थे ये नजर आता था ना क्लियर, तो परेशान नहीं हो उसके लिए, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 आप सबने किया हुआ है। अभी यस सर की आवाजें हल्की पड़ गई, धीमी हो गई हैं आवाजें यहाँ पे फिजिकल लोगों की। ऑनलाइन वालों जिंदा हो बेटे, बताओ शाबाश, किस किसने काम किया हुआ है? अभी सब लिख के भेजेंगे यस सर यस सर। देखना कहाँ है सर ने, ना सर कैमरा ऑन करवाएंगे, ना बोलेंगे व्हाट्सएप कर दो, तो सब फेंको लंबी लंबी। हाँ भाई, खुदा ना खास्ता क्वेश्चन 8 तो नहीं किया हुआ मेरे बेटा? नहीं किया हुआ, वेरी गुड, जबरदस्त। ऑनलाइन वालों तुम लोग यस सर लिख लिख के भेज रहे हो। अच्छा नहीं नहीं, व्हाट्सएप ना करें आप प्लीज, मुझे भरोसा है। अभी हाँ किया हुआ है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 किया हुआ है? नहीं किया हुआ? किया हुआ है? वैसे कोई काम किया हुआ है खुदा ना खास्ता? क्या किया हुआ है पेटी कैश बुक में? कौन सा, वही तो पूछ रहा हूँ, पेटी कैश बुक कौन सी बनाई थी बताओ? एक भी नहीं बनाई थी बेटा। नुकसान किसका होगा मेरा बच्चा? सर इमरान का कोई नुकसान है तो बता दो, बोलो कब बन जाएगी ये? कल? सोच लो, कल का मतलब कल ही होता है, फिर परसों नहीं होगा। बल्कि सॉरी, मनाहिल बनी हुई? नहीं। हफ्सा नहीं? मेरा बच्चा, आप लोगों को ये काम तो पहले कर लेना था ना, मतलब आप लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं? पिछला काम तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा अब इस तरह, पता नहीं कब से कंप्लीट हो रहा है। अमल और मनाइल आप दोनों ने तो अनएक्सपेक्टेड काम किया है बिल्कुल, मुझे तो लग रहा था आप दोनों काम कर रही हैं, हर क्लास में आप प्रेजेंट होती हैं कोशिश करके। मनाइल जरा आप भी तो प्रेजेंट होती हैं तकरीबन हर क्लास में, आपकी अटेंडेंस खराब तो नहीं है मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत ना हूं? आप हर क्लास में होती थी या नहीं? तो फिर काम क्यों नहीं हुआ बेटा? जी जारा काम किया हुआ है? अलियान नहीं किया हुआ? जी शाह साहब नहीं किया हुआ? करीम क्वेश्चन 8 7 तो कर लिया ना हमने, अभी अभी हम क्वेश्चन 8। ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा ये 7 है, अभी हम कौन सा? ओके 7 7 किया हुआ है करीम आपने? 7 किया हुआ है पक्का? सोच लो, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ।
बुक में चेक कर लो, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ हुआ है और अब इसके एंट्रीज खुद बना रहे हैं आप लोग। अब जिनके पास अमाउंट्स नहीं है, जिन्होंने काम नहीं किया हुआ, वो उनको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ फिलहाल। शॉर्टकट क्या है, थोड़ा सा भाई जो लोग अपने घर पर बैठ के काम कर रहे हैं वो भी शॉर्टकट सुने। मैं स्क्रीन पे कोशिश करता हूं कर्सर की मदद से बताऊं। देखें, लेट सपोज आप इसको यूं समझ लें कि पेपर में अगर खुदा ना खास्ता इतना बड़ा एमसीक्यू आ जाए, उसूलन तो नहीं आएगा, क्योंकि एक एमसीक्यू के लिए ऑन एन एवरेज 2 मिनट्स और 2.5 मिनट होंगे, नहीं ये बहुत बता रहा हूं मैक्स। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब मुश्किल तरीन बनाकर देखें, आप बोलेंगे भाई बहुत मुश्किल एमसीक्यू आता है, तो वो आपको ये पेटी कैश बुक का पूरा डेटा दे देते हैं और बोलते हैं सिर्फ डिसबर्समेंट की एंट्री सिलेक्ट करो कौन सी होगी। क्या बोले, डिसबर्समेंट की एंट्री सिलेक्ट करो कौन सी होगी। 4 एंट्री बनाकर दिखा दे वो आपको इस तरह की, गौर से देखिएगा प्लीज, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देखें, वो आपको ऐसी 4 एंट्रीज ऑप्शन में दे दे। ये सब हो सकता है, इसके लिए तैयार रहना। और हो सकता है इतना आसान पेपर आए कि तुम बोलोगे सर बहुत ही आसान पेपर है। जैसे यस्टरडे के पेपर के बारे में जो यस्टरडे बाय मंथली हुआ है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भेजे, सर इतना आसान पेपर बनाया आपने। और फिर अभी जब बाय मंथली, अब जब आपका ये मिड टर्म होगा उसके बाद आपके कमेंट्स में देखूंगा क्या आएंगे। तो अभी तो ये आप लोगों को, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ लेते, मैं आपको टफ टाइम देना नहीं चाह रहा, लेकिन अब जब सेमी एनुअल होगा तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर किस बला का नाम है। अगर आपके पुराने किसी, जैसे अभी जो मेरी अभी इस वक्त C3 पढ़ा रहा हूँ और इससे पहले के जो सेक्शंस में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपके किसी से हेलो आया है, कोई आपका जानने वाला है, तो जरा पूछिएगा कि मेरा पेपर बोर्ड के पेपर से बहुत ज्यादा टफ होता है। और वो टफ टाइम मैं इसीलिए देता हूं यहाँ पर कि जब आप इस टफ टाइम को लेने के आदी होंगे तो पेपर में आप जाके इतना आराम से पेपर करके आएंगे कि पेपर करके आके आप यही बोलेंगे सर बड़ा आसान पेपर आया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। तो बस ये है कोशिश। इसलिए अब बाय मंथली को लोग आसान तो ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने चीजों को अच्छे से समझें। अच्छा, अब मैं जो एग्जाम्पल ले रहा था वापस उस एग्जाम्पल पर आए। लेट सपोज पेपर में क्या आता है, पेपर में इस तरह का डेटा देता है वो आपको पूरा, और 4 एंट्रीज बनाकर दे देता है इस तरह की। ये एक है मेरे बच्चों, वो ऐसी 4 एंट्रीज बनाकर देता है आपको। लेट सपोज अगर वो ऐसी 4 एंट्रीज आपको बनाकर दे, तो अब आपने क्या करना होगा, बात यह है आपको चारों में से सिलेक्ट करना होगा कौन सी वाली करेक्ट है। सर कैसे करेंगे, सिंपल तरीका, आप यहां से जो एक्सपेंस है कोई एक, पहले कोई एक एक्सपेंस को सिलेक्ट करें और देखें वो कितनी बार आया, कितनी कितनी अमाउंट है, उसको कैलकुलेटर में प्लस करते जाएं। बिस्मिल्लाह। नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये जितनी लाइंस लिखी हैं इसमें कोई एक एक्सपेंस रिपीट हो रहा होगा, उस एक्सपेंस का टोटल करें, फिर उसके बाद सेकंड एक्सपेंस का टोटल, और वो टोटल्स अपने पास कहीं नोट करते जाएं। इस तरह आप एंट्री बनाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या इसमें एस्टेब्लिशमेंट की एंट्री बनानी है, क्या पेटी कैश फंड बनाने की एंट्री बनानी है, चेक कर लेते हैं रिक्वायर्ड में। रिक्वायर्ड में क्या क्या लिखा है, रिक्वायर्ड में लिखा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड। अच्छा, अब अगर ये 3 लाइनें ना लिखी हो, भाई ऑनलाइन वाले भी मेरी बात गौर से सुन लें। ओके, ऐसा करें, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अल्लाह अकबर। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें और उसके बाद जल्दी से मार्क करें, फिर मैं रेस्ट ऑफ द क्लास को रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी कर लें जरा। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें। माहम कर दी, माहम ने, ओके, महक आदिल ने कर दी, फातिमा ने कर दी, अक्सा ने कर दी, ओके, अबीर, अबीर सबसे पहले कर चुका। ओके, रेस्ट ऑफ द क्लास से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें। और मेरे बच्चों एक लाइन आखिरी सुन लो गौर से, ये वाली, हर बात कुछ ना कुछ यूनिक होती है। अभी जो इससे पहले सवाल पढ़ाया उसमें भी जर्नल एंट्रीज उसने बताया किस किस चीज की बनेंगी, और अगर वो लिखे प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज, प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज, तो नेसेसरी एंट्रीज ये 3 ही हैं। पहली पेटी कैश फंड बनाने की, दूसरी डिसबर्समेंट की, और तीसरी रीइंबर्समेंट की। याद रहेगा? तो बस अब आप ये 3 एंट्रीज अपनी नोटबुक में बनाएं लिखकर फौरन अभी जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली एंट्री की अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, और दूसरी एंट्री की अमाउंट डिसाइड करेंगे तो तीसरी एंट्री की अमाउंट डिसाइड कर सकेंगे, क्योंकि दूसरी एंट्री में जो अमाउंट पेमेंट होगी उतनी ही तीसरी एंट्री में रीइंबर्स होगी। तो दूसरी एंट्री के लिए क्या करना है सब बच्चों ने, मैं कोशिश करूंगा हेल्प करूं आपको, ऐसे छोड़ूंगा नहीं तनहा। आप यहां से एक खर्चा सिलेक्ट करेंगे और वो खर्चा देखेंगे कितनी बार आया है और उसे कैलकुलेटर में टोटल करेंगे, फिर उसकी अमाउंट लिखते जाएंगे। सबसे पहले पहली एंट्री बना लें सब बच्चे, वो तो सबको आती है बनानी। क्वेश्चन नंबर लिख लेना बेटा।
क्वेश्चन नंबर लिख लेना, उसी पेज पे बना सकते हो अगर स्पेस है तो। ऑनलाइन वाले भी बिल्कुल इसी तरह काम करें जैसे बता रहा हूं। आवाज आनी बंद हो तो बता दीजिएगा, फिर मैं, बेशक आप अनम्यूट करके बोल देना सर आवाज नहीं आ रही, लेकिन एक बच्चा बोले बिल्कुल तरीके से, शोर नहीं मचाना है, क्योंकि माइक जो है वो लाजमी खत्म हो जाएगा। इससे पहले भी मैं क्लासेस लेकर आया हूँ। जी मेरा बच्चा, ऑफिस सप्लाईज आज यहाँ पे खरीदनी है, ऑफिस सप्लाईज हैं तो आप ऑफिस सप्लाईज के ही नाम से लिखेंगे। चाहे आप ऑफिस सप्लाईज खरीदें तो ऑफिस सप्लाईज खरीदने से ऑफिस सप्लाईज बढ़ेंगे, एसेट बढ़ेगा तो वो भी कहाँ लिखते हैं, तो डेबिट में लिखना उसे भी। नहीं नहीं, सारी चीजें एक साथ, खर्चे भी लिख रही हैं और उसी में ऑफिस सप्लाईज भी लिख दें, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इसी तरह ड्राइंग भी आएगी, विड्रॉल्स भी आएगा, वो भी एक कंपाउंड एंट्री बना दें, क्योंकि देखें सारी चीजों में पैसे कहां से जा रहे हैं, पेटी कैश फंड से, राइट। जिन के पास काम नहीं हुआ हुआ, उन जिन जिन के लिए बोल रहा हूं, वो जिन जिनके पास काम नहीं हुआ वो सुन लें। क्या करना है आपने, आपने यहां से एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करना है, अपनी बुक में देखें। जैसे मिसाल के तौर पे ये तो पहली एंट्री 1500 आप सबने बना दी। शाज बेटे एंट्री सुनाओ, पहली क्या बनाई, और जोर से बोलो, जान लगा के। हाँ तो पूरी एंट्री सुनाओ ना। तो पेटी कैश फंड क्या हुआ, पेटी कैश फंड डेबिट और बैंक क्रेडिट 1500। कोई डेट वगैरह है क्वेश्चन में? ओके शुक्रिया। अब सेकंड एंट्री के लिए आपको हर एक्सपेंस सिलेक्ट करके उसकी अमाउंट डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास स्टेशनरी नहीं है तो प्लीज स्टेशनरी मेक श्योर करें आपके पास अवेलेबल हो। मैं कम से कम एक्सचेंज नहीं करने दूंगा आपको माजरत के साथ। कैलकुलेटर्स अपने अपने लेकर आए, तमाम चीजें प्रॉपर लेकर आए अगर यहां पढ़ने आना है तो। अल्लाह अकबर। प्यारे बच्चों दूसरी एंट्री के लिए जरा कोशिश करो, शाबाश अक्सा। यस वी आर मेकिंग जर्नल ऑफ क्वेश्चन 7 और उसकी सेकंड एंट्री बनानी है अक्सा। माहम फर्स्ट तो बन गई मेरा बच्चा, बाकी सब लोग सेकंड एंट्री बनाओ। जिन लोगों ने पास कॉलम्स बनाए हैं इन खर्चों के, वो हर खर्चे को टोटल करें, लेकिन पहले ये मेक श्योर करें। जैसे मिसाल के तौर पे थर्ड को, 3 दिसंबर को हम देख रहे हैं कंप्यूटर पेपर परचेज किए 288 रुपीज के। तो अब आप ये मेक श्योर करें कि कंप्यूटर पेपर इसके बाद और या स्टेशनरी का कोई परचेज किया है किसी डेट पर। अगर नहीं है तो बस आप यही अमाउंट लिख दें डायरेक्ट, अगर और नहीं है तो एंट्री बनाते जाएं साथ साथ। कंप्यूटर पेपर को किस कैटेगरी में डाल रहे हैं बच्चों, आपने आपने जो उसने कॉलम्स के नाम खुद क्वेश्चन में लिखे हुए थे, ऑफिस ऑफिस सप्लाईज डेबिट करो। अल्लाह अकबर। हाँ जो आपने सन्ड्री के कॉलम में चीजें लिखी हैं वो सन्ड्री के नाम से ही आएंगी सभी। हाँ वेजेस उसी में आया हुआ ना, क्योंकि वेजेस का कॉलम नहीं था शायद। जो कॉलम उसने क्वेश्चन देखें, जब वो किसी क्वेश्चन में कॉलम ना बताए ना, 31 जनवरी को कमांड्री बनाई, उसमें पेटी कैश फंड क्रेडिट होना चाहिए, बैंक तो नहीं। हाँ तो मैंने पेटी कैश फंड नहीं लिखा क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, तलाल बिन आमिर मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। क्या मैंने सेकंड एंट्री में मिस्टेक की है? ओके हाँ मिस्टेक की है। अच्छा बच्चों जरा देखना, मैंने सेकंड एंट्री में मिस्टेक की है। थैंक यू सो मच तलाल, आपने बिल्कुल सही बताया बेटा। और ऐसी बातें ना अनम्यूट करके बोल दिया करो। सेकंड एंट्री में हमने मिस्टेक की, अब आप में से कौन इसको जज करेगा, क्या मिस्टेक की है बताएं। ये सारे पैसे बैंक से थोड़ी निकालें, बैंक से तो पैसे कहां आ गए थे अब्दुल मोइस? सर ये पेटी कैश फंड में। फंड से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बैंक से सारे पैसे निकल के पेटी कैश फंड में आए थे करीम। और अब ये सारे खर्चे किए तो पैसे कहां से गए, तो मुझे क्रेडिट में क्या लिखना चाहिए? तो हमने ये मिस्टेक की हुई थी, गलत लिखा हुआ था, इसको सही कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तलाल, इसको सब बच्चे सही करें। क्रेडिट में आएगा पेटी कैश फंड, क्योंकि पेटी कैश फंड से पैसे जा रहे हैं।
पेटी कैश फंड क्रेडिट कीजिएगा सेकंड एंट्री में, ठीक है। देखें सर, यही होता है जब ऑनलाइन और फिजिकल दोनों को साथ लूंगा मैं, तो कुछ ना कुछ मेरे एंड से भी लैकिंग होगी, लेकिन अब आपका साथ चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये तरीका बेहतर है और इस तरह पढ़ सकते हैं तो ठीक है, वरना जिस तरह आप लोग कहेंगे मैं उस तरह एग्री करूंगा। थोड़ी बहुत तो होगी प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात नहीं, ओवरकम करेंगे। एक तो जो यहाँ पे मेरे पास ये कीबोर्ड मिला है, वो कीबोर्ड भी बिल्कुल खत्म है, अल्लाह माफ करे। हाँ जी, कोई सवाल करना चाह रहे हैं? फर्स्ट यूनिट किसका हुआ था अभी? हाँ, सर फैजान का। ये सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने ही करवाया है, अब अपनी मर्जी से बैठे हैं सब लोग। जी बेटा, ऑफिस सप्लाईज का ही कॉलम था मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत ना हूं तो ऑफिस सप्लाईज ही लिखो जो नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ उसने कॉलम का नाम दिया हुआ था ना, देखो ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज लिखो, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज की अमाउंट क्या आ चुकी है बच्चों? 288। उसके बाद अब सेकंड कॉलम का नाम बताओ, डिलीवरी एक्सपेंस। अब डिलीवरी एक्सपेंस वो बच्चे जिन्होंने काम नहीं किया, मैं उनको शामिल करना चाह रहा हूं अपने लेक्चर में। अगर मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाऊं ना जिन्होंने काम किया हुआ, तो मेरे लिए बड़ा आसान है उन्हें पढ़ाना, क्योंकि उनके सामने काम मौजूद है। लेकिन फिर आपका आना यहाँ बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आप कहेंगे समझ में ही नहीं आता सर की क्लास में जाके। और आपको पता है मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूं अभी तक, लेकिन अगर करना शुरू कर दिया मुश्किल में आ जाएंगे आप। इसलिए प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करें, पढ़ें, एफर्ट करें। आप एफर्ट करेंगे, मैं एक्स्ट्रा टाइम देने को तैयार हूं। सेकंड डिलीवरी एक्सपेंस है, वो कितनी मर्तबा, हाउ मेनी टाइम्स अपीयर इन योर पेटी कैश बुक। जिनके पास नहीं बनी हुई पेटी कैश बुक वो इसमें देख लें, 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, ओके। और वो 3 अमाउंट्स का कॉलम का टोटल आपके सामने होगा जिन्होंने काम किया हुआ है, क्या है 30। तो आप सब डिलीवरी एक्सपेंस डेबिट करें 306। जिनके पास ये काम नहीं है उनसे बार बार अदब से बोल रहा हूं, वो इस सवाल को देखें, अपनी बुक में देख लें, डिलीवरी एक्सपेंस चेक करें और उनके अमाउंट्स को कैलकुलेटर पे प्लस करके देख लें। इतना ही कर लें सिर्फ मेरे लिए, अगर वो ये कर सकें। कैलकुलेटर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक आध कोशिश करें कैलकुलेटर जो है जल्द अज जल्द परचेज कर लें, और अगर है तो उसे इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, इससे उसके सेल की लाइफ बढ़ेगी, वरना सेल डेड हो जाएगा बिल्कुल, आपकी तरह सुन भी हो सकता है। अल्लाह अकबर। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम। लिख दीजिए डेबिट में पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस। बन गई एंट्री? बनाने का इरादा है? तुमसे पूछ रहा हूँ मनाइल, बना रही हो साथ साथ या नहीं? क्या लिखा अभी आखिरी, आखिरी नाम क्या लिखा आपकी नोटबुक में? बोलो, कुछ लिखा? सेकंड एंट्री बनानी शुरू की? नहीं? तो क्या क्या लिखा है मेरा बेटा, शेयर करो ना मेरा बच्चा। सेकंड एंट्री में क्या क्या लिखा है आपने, बोले थोड़ा सा लाउडली प्लीज, क्योंकि आवाज नहीं आ रही मुझे। थोड़ा सा जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं लिखा तो मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताएं, मैं हेल्प करूं आपको, बोले। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट रुक जाए फातिमा। फातिमा अभी आवाज आ रही है?
जी सर अब आ रही है। हाँ, थोड़ा सा मैं जरा डिस्टेंस पे हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, जरा बात कर रहा हूँ स्टूडेंट से। इलियान, आपने तो एंट्री बना ली है? जहरा आपने बनाई? नूरुलाइन आपने बनाई? बना रही हैं, सेकंड एंट्री बना रही हैं, आप बना चुकी हैं? इससे पहले जब मैंने 3 एंट्रीज बनाई, वो बनाई आपने लिखकर? उसमें आपने देखा पहली एंट्री किस चीज की बनी है? बताएं किस चीज की, क्या करने की बनी है, किस? कैश फंड रखने की एंट्री। उसके बाद सेकंड एंट्री बनाइए डिसबर्समेंट की, पेटी कैश फंड से पैसे जा रहे हैं। और थर्ड एंट्री बनाइए रिप्लेनिशमेंट, रीइंबर्समेंट की। तो मैंने आपसे कहा जो क्वेश्चन आपको शो किया है स्क्रीन पर, अगरचे कि आपके पास काम नहीं हुआ होगा, बुक है आपके पास, उसमें जरा देख के बताएं कितने से स्टैब्लिश हो रहा है पेटी कैश फंड। आपने पहली एंट्री भी नहीं बनाई हुई। बेटा मैं याद रखना, मैं एक एक बच्चे को कोशिश कर सकता हूं, मैं एक वक्त आएगा कि पूरी क्लास जो है उसका जो टेम्पो होगा, उसका जो पेस होगा, वो मुझे मजबूर कर देगा कि मैं आपको इग्नोर करूं, मुझे मजबूर कर देगा। अभी आपका फर्स्ट डे है ना, आप बोलेंगे सर चलें कोई बात नहीं, आप स्लो जा। सर दोबारा आवाज चली गई। आवाज आएगी आप सब लोगों को? अब आएगी आवाज बच्चों? जी अब आ रही है। ओके, माइक खत्म हो गया था, बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। अच्छा, हमारे पास तकरीबन मेरा ख्याल है 10 मिनट्स हैं, और मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से भी जो ऑनलाइन मेरी बात सुन रहे हैं, आप थोड़ी सी सराउंडिंग्स की वॉइस आएंगी, लेकिन आई होप आपको आवाज़ आ रही है। देखिए जी, आप सब लोग जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ, अगर आप जिस वक्त मैं कोई पॉइंट समझा रहा हूँ उस वक्त नहीं पूछेंगे, तो दूसरी बार जब मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली मैं उतनी डिटेल में नहीं जा सकूंगा जितना मैं फर्स्ट टाइम में जा रहा होता हूँ। आप फर्स्ट टाइम बताते हुए उस चीज को जितना एक्सटेंड करना चाहें करें, सवाल करें, नहीं समझ आना आधे लेक्चर को रोक के बोले सर ये पॉइंट दोबारा बोले। लेकिन अगर आपने हेजिटेट किया तो नुकसान आपका है, ये बात समझ लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। इससे ज्यादा क्या रिक्वेस्ट करूँ आप लोगों से? तो कोशिश करें कि जो बात जहां समझ नहीं आया आप पूछें। बताओ मनाए कितने रुपए से पेटी कैश फंड बनाया, क्वेश्चन पढ़ा तुमने? जोर से बोलो प्लीज। तो पहली एंट्री, ये तुम कौन सा क्वेश्चन देख रही हो? ये वाला, इस क्वेश्चन को देखो जो मैंने इस वक्त शो किया था। मुझे आवाज नहीं आती। हाँ, तो नहीं बनाया हो तो बुक में क्वेश्चन तो है, वहां से पढ़ के बता दो। ये क्वेश्चन नंबर मैंने बताया था, पेज नंबर बताना क्या है इसका? 141 पे ही है। देखो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट लाइन पढ़ो जरा, आवाज से बोलना। तो आप इसकी एंट्री बना सकते हो, क्या बननी चाहिए? पेटी कैश फंड डेबिट, और अमाउंट कितनी होगी? 1500। और क्रेडिट क्या होगा? नहीं, अकाउंट कौन सा होगा? क्रेडिट का अकाउंट आएगा ना, नाम देखो तो बनाओ अपना पहली एंट्री का डबल लिख के तेजी से रफ स्केच करो, छोड़ दो, पेंसिल से स्केच करो, नहीं लाइन ड्रॉ करो, छोड़ दो, लाइन ड्रॉ मत करो मेरा बेटा, आपसे ही बोल रहा हूँ, सिर्फ रफ एंट्री स्केच करो। पेटी कैश फंड डेबिट शॉर्ट फॉर्म में लिख लो पीसीएफ, पेटी कैश फंड डेबिट, और बैंक क्रेडिट और अमाउंट लिख लो। डायरेक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि फिर पीछे रह जाओगे आप। सेकंड एंट्री, फिर हमने एक्सपेंसेस लिखने शुरू किए। बस 3 मैंने बोले तो 3 ही लिखे, इतने प्यारे बच्चे हैं हमारे पास। उन्होंने बोला सर ने 3 बोले, हम भी नहीं लिखेंगे आगे। अबे सर इमरान ने अगर 3 बोले तो बाकी तुम्हें भी तो आते हैं भाई। बेटा उजाफा जितनी आवाज आ रही है ना, ये बस ये गनीमत है, इससे ज्यादा आवाज फिलहाल नहीं आ सकती। बहुत मुनासिब आवाज है ये।
इसी आवाज को एंजॉय करो। ओके, तो भाई सब 3 नाम मैंने बोले थे, वो 3 ही लिखे हैं। ज्यादातर लोगों ने बाकी कोई लिख नहीं रहा, लिख चुके हैं। और ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने पेटी कैश बुक बनाई हुई है, आप तो वो लोग हैं। क्या आपने सारे लिख लिए नाम? सारे नाम लिख लिए? ओके, सब लिखे? नहीं, 3 ही लिखे हैं, इंतजार हो रहा है मेरा। दूसरी एंट्री बनाने की कोशिश कंप्लीट हो गई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, तो सेकंड एंट्री जो आपने बनाई उसमें 3 नाम मैं कॉल कर चुका हूं। पहला ऑफिस सप्लाई अमाउंट, सेकंड डिलीवरी एक्सपेंस। बनाई लिख लियो साथ साथ, जल्दी लिख लेना। अब मैं बिल्कुल लेवरेज दूंगा। बेशक आप स्केच करो, मुझे कोई गौर नहीं है, आपकी राइटिंग जैसी भी हो प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश तो ये करनी है अच्छा काम करें, फेयर काम करें। लेकिन अब अगर आप पीछे रह गए तो आपने पीछे नहीं रहना, क्लास के साथ चलना है, एक कदम आगे चलना है। तो सेकंड अकाउंट जो डेबिट में आया वो डिलीवरी एक्सपेंस है और उसकी अमाउंट है। ओके, थर्ड वन इज पोस्टेज और इसकी अमाउंट है 75। ओके, फोर्थ वन है विड्रॉल्स को किस नाम से लिखा? विड्रॉल से लिख दिया। क्या मानते हो? पढ़े लिखे लोगों ने कहा, बोलो बोलो, पढ़े लिखे कहा है क्या? विड्रॉल्स को क्या लिखेंगे? बोलो ना तुम, बोल। ड्राइंग लिखेंगे। सर ड्राइंग क्यों लिखेंगे? ये तो बेटा अपने आप से पूछो, ये विड्रॉल्स में क्या हुआ था, पढ़ो इंग्लिश। विड्रॉल वाले पॉइंट देखो। वो जो विड्रॉल जो है, क्या वो पैसे निकाल के ऑफिस में लाके इस्तेमाल किए? तो बेटा मेरे इसका मतलब है विड्रॉल तो कोई अकाउंट पढ़ा ही नहीं। अच्छा, आप दिल में क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन वाले और ये फिजिकली वाले दिल में बोलते हैं हमने तो कुछ भी पढ़ा नहीं है, है ना? शायद बोल रहे हैं सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। आप बोल रहे हैं विड्रॉल नहीं पढ़ा, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ गया है उन्हें पता है कि विड्रॉल के नाम से कोई आया नहीं है। तो फिर किस नाम से पढ़ा है? ड्राइंग। और ड्राइंग का वर्ड कब यूज होता है? जब बिजनेस से विड्रॉ करें कोई भी अमाउंट, मर्चेंडाइज, फर्नीचर, कैश, कुछ भी निकालें उसे, और निकालें किस मकसद से? पर्सनल यूज उसे कहते हैं। तो बेटा ड्राइंग की नेचर है, आवाज नहीं आई, ड्राइंग की नेचर है कॉन्ट्रा कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज हो तो, कॉन्ट्रा कैपिटल इंक्रीज हो तो आप सब ड्राइंग डेबिट में लिख रहे हैं, लिख चुके हैं, लिख चुके हैं। अमाउंट 275। ओके, क्या खत्म हो गया? उसके बाद बताएं मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस की अमाउंट ओके 530 रुपीज से मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट हुआ। मिसलेनियस एक्सपेंस 530 रुपीज से डेबिट हुआ। आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर चाहें तो फीडबैक दीजिएगा, और ऑनलाइन वालों से तो फीडबैक देना अभी बेकार है क्योंकि वो तो वैसे ही पढ़ रहे हैं, उन्हें शायद इतना बड़ा कुछ चेंज नजर ना आया। हाँ, आज मैसेजेस इग्नोर हुए होंगे शायद आपके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूला हूं भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हक अदा करूं। अब आपकी मर्जी है, अगर आप कहते हैं कि आप 45 मिनट पढ़ना चाहते हैं और इनको 1.5 घंटा पढ़ा दूं तो ऐसे कर सकता हूं, लेकिन फिर आगे पीछे हो जाएगी पूरी क्लास। अब चॉइस आपकी है। आप 2-3 दिन हम ये करके देखते हैं प्रैक्टिस, अगर कामयाब होते हैं ठीक है, वरना जैसे आप कहेंगे, जिस तरह कहेंगे वैसे पढ़ाने को तैयार हूं। ओके, तो इसकी दूसरी एंट्री बन गई। पेटी कैश फंड क्रेडिट कर दीजिए अब, और अमाउंट बताएं। 1474। पेटी कैश फंड क्रेडिट, सारे डेबिट लिखने के बाद पेटी कैश फंड क्रेडिट 1474, ठीक है।